क्योंकि आज के दिन मोबाइल लेके आदमी हर जगह अपने आप को जर्नलिस्ट बनाता फिरता है। ये भी समस्या है जो हमें प्रेस काउंसिल की तरफ से देखनी है, क्योंकि फेक जर्नलिस्ट भी जो असली जर्नलिस्ट हैं उनकी छवि खराब कर रहे हैं। रीज़न हमारा यहाँ आने का कि हमारा पत्रकार सुधीर पांडा, इनका एक अखबार प्रतिदिन, उसके 24 साल पूरे हुए, उसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए हम आए थे। यहाँ हम आए, हमने यहाँ देखा काफ़ी समस्याएं हैं अखबार वालों की, पत्रकारों की बहुत परेशानियाँ हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पा रही। 19 20 साल से अभी तक एक्रीडेशन कमेटीज़ नहीं बनी हैं, पेंशन्स नहीं मिल रही हैं, जर्नलिस्ट परेशान हैं, उनको हेल्थ का प्रॉपर कुछ नहीं मिल रहा है। तो उस समस्याओं में भी हम एक रेजोल्यूशन बना के सरकार को देना चाहते हैं, जिससे कि अखबार वालों का यहाँ पे भला हो। हमारा मेन कर्तव्य तो इसीलिए था कि हम अपने भाई के उत्साह बढ़ाने के लिए आए, पर यहाँ पे देखा तो हमें काफ़ी चिंतन हुआ है कि अभी भी सरकार बदलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे सरकार से कि सारी उपलब्धियाँ जो छोटे मझोले अखबार वालों को हैं उनको दी जाएँ। बड़े अखबार फिर भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को सहन कर लेते हैं, छोटे अखबार बहुत, उनकी पोजीशन बहुत दयनीय हालत है, तो उनको किसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मिलनी चाहिए, एक्रीडेशन मिलना चाहिए, जर्नलिस्ट को किसी तरीके की सुरक्षा मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत से जर्नलिस्ट के ऊपर झूठा मुकदमा होकर उनको मतलब पकड़ लिया जाता है, मतलब लीगली उनके ऊपर एक्शन होता है, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट क्या करेगा अगर वो खुद अखबार के लिए काम करता है, अगर कुछ खबर देता है? देखिए, आज के दिन क्या है कि जिसके पास मोबाइल है वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, तो ये स्थिति भी काफ़ी सरकार के लिए भी काफ़ी गंभीर है कि आज के दिन में जर्नलिस्ट है तो कौन है, क्योंकि आज के दिन मोबाइल लेके आदमी हर जगह अपने आप को जर्नलिस्ट बनाता फिरता है। ये भी समस्या है जो हमें प्रेस काउंसिल की तरफ से देखनी है, क्योंकि फेक जर्नलिस्ट भी जो असली जर्नलिस्ट हैं उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो इसमें सरकार को हम यही आग्रह कह सकते हैं कि कल के दिन किसी के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले उसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाएं। अगर वो सही जर्नलिस्ट है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, और जो गलत है उसके अगेंस्ट रिपोर्टिंग की जाए। एक्रीडेशन होने से ये समस्या दूरी होगी? बिल्कुल दूरी होगी। एक्रीडेशन होने से आप लोगों के पास कार्ड आएगा, आपको मान्यता मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि आप लोग वाकई में एलिजिबल हैं, जेन्युइन है कि नहीं। मैं BM शर्मा एज ए मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हूँ और प्रेसिडेंट स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर सोसाइटी, मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष ने बताया कि हम सुधीर पांडा जी के समाचार पत्र के 24वें वर्ष के उस उत्सव में हम लोग यहाँ आए थे, परंतु जब हम यहाँ आए हैं तो पता लगा कि यहाँ पत्रकारों की सुरक्षा का कोई वो नहीं है नियम। एक्रीडेशन कमेटियाँ नहीं बनी है, 18-20 साल से किसी का एक्रीडेशन नहीं हुआ, कमेटी नहीं बनी है। तो हम सबसे पहले उठाएंगे पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो चाहे प्रिंट मीडिया को, उसकी सुरक्षा सरकार को करनी आवश्यक है। जहाँ भी अगर कोई अटैक होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पत्रकारों को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, उसको सुनाई का मौका देना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि हर कोई पत्रकार के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, तो पर उसके लिए एक्रीडेशन होना जरूरी है, क्योंकि जेन्युइन पत्रकार कौन है। अगर आप एक्रीडेशन हो, गवर्नमेंट आपका सारे डॉक्यूमेंट्स लेगी, आपके आधार कार्ड चेक करेगी, आपका इंस्टीट्यूशन चेक करेगी, किस अखबार से आप काम कर रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र होगा उसके पास, उसके बाद में आपको एक्रीडेशन कार्ड जारी करेंगे, तो वो एक आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और जो आइडेंटिफाई अगर पत्रकार एक्रीडेटेड पत्रकार के हमला होता है तो उसका खर्चा सारा सरकार को लेना चाहिए, उसका मेडिकल सरकार को उठाना चाहिए। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर हर 60 वर्ष के ऊपर पत्रकारों को हमने पेंशन लागू करवाई है, और पत्रकार सुरक्षा गारंटी हमारी, जो भी एक्रीडेटेड पत्रकार है उसकी सुरक्षा सरकार उठाएगी, उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दे रही है। राजस्थान में कितना पैसा पेंशन में मिलता है? अभी हमारा 1500 रुपये था, 15,000 रुपये पर मंथ, अब 18,000 रुपये पर मंथ करें। 18,000 18,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन दे रहे हैं हमारे। किस किस को मिल रहा है? जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट 60 साल से ऊपर जो अपनी पत्रकारिता कर चुके हैं, जिनका एक्रीडेशन या तो 30 वर्ष का ज़्यादा हो गया या 60 वर्ष के ऊपर हो गया। सबसे बड़ी बात है, कंपनी तो एक्रीडेशन नहीं देता है, एक्रीडेशन तो ये सबको नहीं मिलता है। सरकार एक्रीडेशन बोर्ड अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, राजस्थान में तो हमारे कमेटी बनी हुई है। हम अच्छा, आपका समाचार पत्र या जो भी आपका चैनल है वो आपको सर्टिफिकेट देता है, ही इज और एम्प्लॉइज़, तो एम्प्लॉइज़ होने के कारण वो आप वहाँ से एक्रीडेशन मिलता है। सर, सबसे बड़ी बात है, किस किस स्टेट में फैसिलिटीज जर्नलिस्ट को मिलता है? आपका राजस्थान में क्या कुछ मिलता है? राजस्थान में हमारे यहाँ आवास सुविधा है सबको, ज़मीन अलॉट होती है, मेडिकल फैसिलिटी सबको, मतलब कैशलेस फैसिलिटी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके फ्री निःशुल्क आप इलाज करा सकते हैं। उनके लिए रिटायर्ड उम्र होने के बाद में उनको पेंशन दी जाती है।